बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। यूएस कोस्ट गार्ड ने रशियन टैंकर का वीडियो जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नॉर्थ अटलांटिक में मोटर टैंकर मरीनेरा की पहली तस्वीर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूएस कोस्ट गार्ड ने रशियन टैंकर की ये तस्वीर जारी की है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि ये जो तस्वीर है वो यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ से ये फुटेज जो है वो रिलीज की गई है और इसमें आपको बता दें क्लेम किया गया है जो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि मोटर टैंकर बेला जो है वो सीज किया गया है यूएस की तरफ से, जो कि एक रशियन टैंक है। नॉर्थ अटलांटिक रीजन में आपको बता दें कि ये हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूएस की तरफ से जारी की गई है और ये एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका ने इस तस्वीर को जारी किया है और आपको बड़ी अपडेट देते हैं। दुनिया के नक्शे पर तीसरे विश्व युद्ध की लकीर खींच चुकी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच अब लुका छुपी का खेल खत्म हो गया है और समंदर की लहरों पर सीधी जंग शुरू हो चुकी है। इसे डोनाल्ड ट्रंप का कब्जा कांड कहिए या फिर महाशक्तियों की महाभिड़ंत कहिए, लेकिन सच यही है कि अटलांटिक महासागर से लेकर कैरिबियन सागर तक बारूद की गंध फैल चुकी है। पहले ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा किया और अब पुतिन को सीधा चैलेंज करते हुए रशियन झंडे वाले ऑयल टैंकर मरीनेरा को समंदर के बीचों बीच दबोच लिया जाता है। यह पुतिन की संप्रभुता पर ट्रंप का सीधा प्रहार था। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन की आमने सामने जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन का क्लियर मैसेज है कि हमारी मर्जी के बिना दुनिया में तेल का एक कतरा इधर से उधर नहीं हो सकता। तो वहीं उधर मैक्सिको की अगर बात करें तो ऐलान हो चुका है कि यह अंतरराष्ट्रीय डकैती है और उसका अंजाम अब भुगतना होगा। सवाल यही है कि क्या 2026 में महाविनाश जो है वो होने वाला है? क्या ट्रंप और पुतिन की ये ईगो की लड़ाई जो है वो दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में ढकेल सकती है, झोंक सकती है? सवाल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन बज चुका है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं। अब आपको विस्तार से बताते हैं आखिर हुआ क्या। महाशक्तियों का जब हम जिक्र कर रहे हैं, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है रशिया और अमेरिका का जिक्र करना। ट्रंप का जो ये कब्जा कांड है वो आपको बताते हैं। अमेरिका ने कहा और कैसे रशियन शिप को अपने कब्जे में लिया है, ये आपको विस्तार से मैप के जरिए बताएंगे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड और नेवी ने नॉर्थ अटलांटिक की लहरों पर एक साथ 2 बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे बड़ा टारगेट था रशिया झंडे वाला टैंकर मरीनेरा, जिसे बेला 1 के नाम से भी जाना जाता है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रशिया का यह जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को ठेंगा दिखाकर वेनेजुएला से तेल ले जा रहा था। पहले अमेरिकी नेवी ने इसका पीछा किया और जैसे ही ये जहाज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में पहुंचता है, ये देखिए मैप में, अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने आसमान से पैराशूट और समुद्र से तेज रफ्तार नावों के जरिए इस पर धावा बोल दिया। और जब अमेरिका रशिया के इस जहाज पर कब्जा कर रहा था, तब रशियन पनडुब्बियां पास ही मंडरा रही थी। क्या कुछ हुआ है, अमेरिका ने क्या कर दिया है, आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक अपराधी के जैसे हथकड़ी बांधकर अमेरिका लाने के बाद से ट्रंप के हौसले बुलंद हैं, वो भी इस कदर कि वो अब खुलेआम दादागिरी पर उतर आए हैं। कभी उनकी इच्छा ग्रीनलैंड हथियाने की होती है तो कभी क्यूबा को भी मादुरो जैसा सबक सिखाने की, लेकिन इस बार ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिससे हर कोई सन्न है। पहले ही वेनेजुएला को कंट्रोल कर उसके तेल के धंधे में शामिल होने का दावा करने वाले ट्रंप ने रूस से सीधा पंगा ले लिया है, क्योंकि ट्रंप की सेना ने वेनेजुएला के पास से एक रूसी जहाज पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला के समुद्री रास्ते लगातार ट्रंप की निगरानी में है। वहां से गुजरने वाला एक एक जहाज उनकी रडार पर है। लिहाजा वेनेजुएला को अपनी जागीर समझने वाले ट्रंप ने वहां से आ रहे एक रूसी तेल के टैंकर मरीनेरा पर कब्जा कर लिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह अमेरिकी सैनिकों ने अटैक हेलीकॉप्टर से रूसी टैंकर पर धावा बोल दिया।
घटना अटलांटिक महासागर में वेनेजुएलाई समुद्री क्षेत्र के पास की है, जब रूसी झंडे वाला ऑयल टैंकर इस समुद्री मार्ग से गुजर रहा था, जिस पर अमेरिका ने ब्लॉकेट लगा रखा था। लेकिन जब जहाज अमेरिकी ब्लॉकेट वाले क्षेत्र से बाहर निकला तो ट्रंप की सेना ने उस पर एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यह एक्शन इसलिए लिया जब रूसी जहाज ने अमेरिकी सैनिकों को उस पर आने से साफ मना कर दिया था। रूसी जहाज पर कब्जे के लिए अमेरिका ने बोइंग KC-135D स्ट्रैटियो टैंकर एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, बोइंग P-8A पोसाइडोन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कई पैलूट्स U-28A गैरेको स्पेशल मिशन प्लेन्स का इस्तेमाल किया। जबकि सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस दौरान रूसी जंगी जहाज और एक पनडुब्बी भी करीब थी, लेकिन उसने अमेरिकी उकसावे का कोई जवाब नहीं दिया। पहले ही वेनेजुएला में सैन्य एक्शन को लेकर घिरे ट्रंप अब रूसी जहाज कब्जे पर भी निशाने पर हैं। इस पर रूस ने अमेरिका से कड़ा ऐतराज जताया है। रूस ने कहा कि अमेरिका के पास हमारा जहाज कब्जा करने का कोई हक नहीं है। इसे लेकर यूएन कन्वेंशन में पहले से ही नियम मौजूद हैं। साफ है, रूसी तेल के जहाज पर ट्रंप के इस एक्शन ने एक बार फिर से उनकी असलियत को बेनकाब कर दिया। जो ट्रंप दुनिया भर में जंगें रुकवाने का दावा करते नहीं थकते, वो एक बार फिर थानेदार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ऐसे में नोबेल की चाहत और थानेदार वाला रवैया दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। वहीं अब सबकी निगाहें पुतिन पर हैं, जो ट्रंप की इस गुस्ताखी का कैसे जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस नेता का क्या बयान सामने आ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स की बात करें तो ट्रंप क्या कह रहे हैं और इस बीच अगर हम बात करें पुतिन की तो वो क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रंप की तरफ से क्या कहा। रूसी टैंकर का वेनेजुएला कनेक्शन है, अमेरिका जो है वो क्या कह रहा है, और फिर उसके साथ ही अगर हम रशिया की बात करें, जहाज पर अमेरिकी कब्जा गलत है, ये बात रशिया की तरफ से कही जा रही है। तेल तस्करी नेटवर्क पर ये सीधा वार किया गया है, ये अमेरिका की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है, लेकिन रशिया कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का ये उल्लंघन है। अब आगे अगर हम बात करें तो फेडरल कोर्ट के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। अमेरिका अपनी सफाई इस तरीके से पेश कर रहा है। अब रशिया की बात करें तो जहाज कानूनी रूप से रशिया में रजिस्टर्ड है, वेनेजुएला का इससे कुछ लेना देना नहीं है, रशिया कह रहा है। इंटरनेशनल सी वाटर में यह ऑपरेशन किया गया है। अब अमेरिका ये बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि यूएन समुद्री जो कन्वेंशन है उसका उसने हवाला दिया कि ये जो पूरा इंटरनेशनल लॉ है उसके अगेंस्ट है। अब तेल नाकाबंदी पूरी दुनिया में लागू है, ये बात अमेरिका कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि रूसी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। ये बात रशिया ने क्लियर कर दी है। अब वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि टैंकर क्रू पर मुकदमा आगे चलाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया कह रहा है कि क्रू के साथ मानवीय व्यवहार की अपील कर रहा है। तो ये क्या कुछ कहा गया है दोनों लीडर्स की तरफ से, वो आपको हम बता रहे हैं, और लगातार इस खबर पर हमारी नजर भी बनी हुई है। हर एक अपडेट रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाता रहेगा।